अज़ीज़ान मन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत लोगों को ऐसी सिफ़ात दी हुई हैं, ऐसे अखलाक दिए हुए हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े लोग दीन की तरफ आ जाते हैं। जुनैद बगदादी के एक वाक़या आता है, उनके बारे में आता है कि ज़माने का बहुत बड़ा डाकू जिसको 16,000 कोड़े लग चुके थे, एक हाथ भी उसका काट दिया, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन की तरफ लेके आना चाहते हैं, किसी इंसान की हिदायत का फैसला कर देते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटी सी बात को बहाना बना देते हैं, तो अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा मकाम बन जाता है। आपने कितने वाक़यात सुने होंगे, जानिया औरत है, अल्लाह ने 70 औलिया की उसको मां बना दिया। और यहां भी यूं ही जुनैद बगदादी के घर में रात को चोर आ रहा है, घर के अंदर थोड़ा सामान खरीदो फरोख्त के लिए, कारोबार के लिए लेकर आए, कपड़े वगैरह रखे हुए थे। वो चोर जैसे घर में दाखिल हुआ तो जुनैद बगदादी तहज्जुद के लिए उठे। अब जैसे आंख खुली तो क्या देखते हैं कि एक आदमी है, और वो चोर जो समझा वो समझा ये घर का कोई मुलाजिम है, और बिल्कुल वो खामोश, जुनैद बगदादी खामोश हो गए। कोई जरूरतमंद होगा, आया होगा, चोरी जो कर रहा है तो जरूरत की वजह से कर रहा होगा। बड़े लोग थे, आला ज़र्फ वाले लोग थे, वो हमारी तरह वो नहीं थे, बड़े ज़र्फ रखने वाले वो लोग थे। तो आता है उनके बारे में कि वो चोर उनके पास आया और उसने कहा कि मियाँ तू कौन है, ये उठा मेरे सर पे रख। कहा, वो कपड़ों की गट्ठी उठाई, और जैसे उठाई तो चोर समझे यार ये तो मेरी बात मानते हैं, लगते कोई गुलाम है, मुझसे डरा हुआ है, मेरा रोब इसके ऊपर छाया हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको बोलूं यही मेरे घर तक लेके चला जाए। तो क्या देखते हैं, तो उसने कहा कि अपने सर पे इसको रख, मेरे सर के बजाय अपने सर पे इसको रख। जुनैद बगदादी के सर पे उस कपड़ों की गठरी को रखा, और आगे आगे जुनैद बगदादी, पीछे से वो हाथ में डंडा लिया हुआ चोर जुनैद बगदादी को नाल मार भी रहा है। घर तक पहुंच के कहा कि इधर छोड़ के वहां से भाग के चला जा, फौरन घर अपने चला जा, और मेरा राज फाश न करना, किसी को बताना नहीं है। जुनैद बगदादी घर आ गए, बड़े लोग थे, कुछ भी ना कहा, खामोश हो गए। सुबह का वक्त है, अब इसके दिल में ख्याल आया कि जाके मैं देखूं तो सही कि ये ऐसा तो नहीं है उस गुलाम ने मेरा राज फाश कर दिया हो। जाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, आगे पीछे लोग होंगे, दाएं बाएं लोग होंगे, तो समझ आ जाएगी कि इसने मेरा पर्दा फाश कर दिया है। तो जैसे वो आए तो क्या देखते हैं, आगे मंजर ही अजीब है, बड़े बड़े पगड़ियों वाले लोग लाइन में खड़े हैं, चेहरे पे नूरानी, चेहरे पे दाढ़ी, नूरानी चेहरे उनके। तो क्या उससे पूछा खैरियत है, ये कौन है? भाई हमारे पीर हैं, बहुत अल्लाह के वली हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, ये इनका घर है, ये सारे इनके मुरीद है। कहा मैं आपके पीर को, आपके जो उस्ताद हैं उनको देख सकता हूं। कहा क्यों नहीं जियारत कर सकते, आओ हमारे साथ। तो ये चोर जैसे अंदर गया, इसने अपने बाजू को छुपाया हुआ था, जैसे घर में गया तो हजरत मसनद के ऊपर बैठे हुए थे, और मसनद के ऊपर बैठ के अपने मुरीदीन को वाज कर रहे थे। जैसे ये गया, इसने देखा ये तो रात वाला जिसको मैं गुलाम और नौकर समझा था, और इतने बड़े बड़े लोग इसके कदमों के अंदर गिर रहे हैं। तो ये बाप के कदमों में गिर गया, रात का सारा वाकया सुनाया। हजरत की आंखों में भी आंसू, इधर ये भी रोने लगा कि अल्लाह तू दिल को बदलने वाला है, मेरे दिल को बदल दे। तौबा होगी और हजरत से बेत कर दी, और ऐसा फिर अल्लाह का वली बना, ऐसा अल्लाह का वली बना कि हजरत ने अपनी खिलाफत भी इनको दे दी। बालों का छोटी सी नेकी होती है, अल्लाह उसको बहुत ऊंचा कर देते हैं। छोटी सी नेकी की वजह से कभी बात दिल पे असर कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बहाने तलाश करते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए। वो एक बादशाह था, घर के अंदर आया, दाखिल हुआ तो बांदी जो नौकरानी घर में काम करने वाली थी, कांटों पे सोने वालों को रेशम और मलमल पे एकदम नींद आ जाती है। जो कांटों पे सोने के आदी हों, पत्थरों पे सोने के आदी हों, फर्श पे सोने के आदी हों। तो बादशाह बाहर गया हुआ था, तो बांदी झाड़ू लगाते हुए, सफाई करते हुए, दिल में ख्याल आया तो देखो तो सी बादशाह का बिस्तर है कैसा। अब जैसे ऊपर लेटी और उधर उसकी आंख लग गई, इधर आंख लगनी थी और बाहर से बादशाह आ गया। बादशाह को बड़ा तेज गुस्सा आ गया, उसने कहा इसकी मजाल मेरे बिस्तर के ऊपर लेटना। मारना शुरू किया और खूब मारा, और जिस वक्त मार के वो थका और जब वो होश के अंदर आई, वो बांधी और उसकी आंखों में आंसू, और उसने कहा बादशाह सलामत, आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है आपके ऊपर, और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपके ऊपर। कहा वो क्यों, खैरियत है? कहा मैं तो 5 मिनट के लिए सोई थी, मेरा ये हशर हो गया, तू तो कब का, कितने सालों से, कितने बरसों से इस पे सो रहे, पता नहीं आखिरत में तेरे साथ क्या हशर होगा। भाई उस बांदी की बात दिल से उठी थी, दिल पे जाके असर की, अल्लाह ने उस बादशाह की जिंदगी को तब्दील करने का जरिया बना दी। अल्लाह जब चाहते हैं तो यूं भी जिंदगियां तब्दील करते हैं।